नमस्कार मित्रों। जैसा मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उत्तर भारत के राज्यों में मुझे हिमाचल सबसे अधिक पसंद है। इसके कई कारण हैं। यहाँ की जलवायु, यहाँ का वातावरण, शांति, सज्जन पुरुष। इसलिए मैं प्रति वर्ष हिमाचल में अवश्य आने का प्रयास करता हूँ और यहाँ पर महीना 20 दिन रहकर स्कूलों में एकाग्रता योग की निस्वार्थ सेवा प्रायः देता हूँ। हिमाचल मुझे क्यों पसंद है, इसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। कल जब मैं निकटतम धर्मौर के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सेवा देने के लिए बस में चढ़ा तो मैंने देखा कि बस में कंडक्टर वही है जो कल परसों वापस आने के समय मुझकर लेकर आया था। मैंने इसको कहा कि धर्मौर का टिकट दे दो। उसने 26 रुपये का टिकट काटकर मुझे दिया। मैंने उसको 30 रुपये दिए। 1 रुपया मुझ पर उसका परसों रह गया था, क्योंकि 15 रुपये के बजाय मेरे पास खुले 14 रुपये ही थे। आज वह फिर बोला कि मेरे पास खुले नहीं है, आप 7 रुपये खुले दे दो, अर्थात 6 आज के और 1 परसों का बकाया। लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं था खुला। मैंने कहा कि आप 3 रुपये काट लो, 30 रुपये मैंने आपको दिए हैं। उसके पास भी खुले नहीं थे, लेकिन उसने मुझे 5 रुपये वापस दे दिए, अर्थात 1 रुपया आज भी उसका मुझ पर बाकी रह गया। चलो, मैं एक और खड़ा हो गया, क्योंकि बस भरी हुई थी, 2-3 लोग ऑलरेडी खड़े थे। तभी निकटतम सीट से एक महिला उठी। उसकी आयु लगभग 50-55 वर्ष रही होगी और उसने मुझे इशारा करते हुए कहा कि आप बैठिए। मैंने यह सोचकर कि यह अगले स्टॉप चिंडी पर उतरने वाली होगी, मैं बैठ गया। लेकिन जब चिंडी स्टॉप से बस चल पड़ी और वह महिला नहीं उठी, तब मैंने उसको कहा कि आप यहाँ नहीं उतरे। उसने कहा नहीं, मुझे आगे जाना है। तो मैंने कहा फिर तो आप बैठिए, आपकी सीट है। तो कहा नहीं, आप बुज़ुर्ग आदमी हैं, आप बैठिए, मैं खड़ी चली जाऊँगी। मैं दंग रह गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उस महिला को सीट मिल गई, वह भी बैठ गई। लेकिन धर्मौर से थोड़ा पहले मैं किसी कारणवश उतर गया और वहाँ से मुझे पता चला कि 1 किलोमीटर आगे जाना है। तो मैं खड़ा हो गया और एक गाड़ी को मैंने हाथ दिया। एक कार आई, लेकिन मैंने देखा जब कार रुकी कि उसमें 3 महिलाएं पीछे, एक आगे और एक ड्राइवर था। तो मैंने हाथ का इशारा कहा कि आप चलिए, आपकी गाड़ी में जगह नहीं है। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन थोड़ी देर आगे जाकर गाड़ी रुक गई और ड्राइवर ने मुझे पुनः बुलाया और मैंने देखा कि पिछली सीट से एक महिला उतर गई। मैंने कहा कि नहीं, आप लोगों के बीच में मैं नहीं बैठूंगा, तंगी होगी। उसने कहा कि नहीं, मैं उतर रही हूँ, आप बैठिए। अब सोचने वाली बात है कि उस महिला को आगे पता नहीं कहाँ जाना था, वह वहाँ क्यों उतरी और उसने मुझे आग्रहपूर्वक अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। मैं बैठ गया। तो सोचने वाली बात है कि कंडक्टर, जो कि लगभग बिजनेसमैन है, एक पैसे का टिकट काटता है, लेता है, बदले में वापस देता है। एक बुज़ुर्ग महिला जो खुद 50-55 वर्ष की है, इस तरह से भी लोगों के अंदर सहृदयता और सज्जनता भरी पड़ी है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रायः मैं जिस स्कूल में सेवा देता हूँ, वहाँ का कोई ना कोई टीचर और प्रिंसिपल वापसी में मुझे, जहाँ मैं ठहरता हूँ,
वापस घर तक अपनी गाड़ी या बाइक पर छोड़कर जाते हैं। ऐसा व्यवहार दूसरे राज्यों में कम ही देखने को मिलता है। इसलिए हिमाचल की न केवल जलवायु अपितु यहाँ का एक एक बच्चा, युवक, शांत वातावरण मुझे अनायास ही खींच लेता है। मैं कई वर्षों से यहाँ पर रहता हूँ। मैंने कभी भी लोगों में बदतमीजी, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज कभी नहीं देखा। जबकि दूसरे राज्यों में कहने की ज़रूरत नहीं कि आप 1-2 किलोमीटर के लिए भी निकलेंगे तो आपको कई लोग आपस में लड़ते झगड़ते, गालियाँ देते, बदतमीजी करते दिख जाएंगे। इसलिए मैं हिमाचल को अत्यधिक पसंद करता हूँ और आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आइए इस देवभूमि में निहाल हो जाइए, जलवायु परिवर्तन का लाभ लीजिए। बहुत ही उत्तम जगह है। धन्यवाद, नमस्कार।